विश्वास से चलना है बस। इस लड़के ने कह रहा है कि शैतान को शर्मिंदा कर दिया। हो सकता था कह रहा है कि ये निराश होकर घर बैठ जाता है, लेकिन इसने कहा नहीं, मुझे चर्च जाना ही जाना है, हिम्मत नहीं हारना। और उसी समय ये चलता रहा और पवित्र आत्मा ने इसकी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि रूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अपनी बातों पर खरी उतरी, उसकी परीक्षा आने के बाद भी उसको अपने समर्पण पर खड़ी थी कि उसने कहा था कि मैं इजरायलियों में के परिवार में बनी रहूंगी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी जाति में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी, मतलब कि मैं मिस्र देश में दोबारा नहीं जाऊंगी। उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, लेकिन हो सकता था वो अपनी पुरानी जिंदगी में जा सकती थी, पुरानी चीजों में जा सकती थी, लेकिन उसने जो समर्पित किया था अपने आप को, जो उसने अर्पण किया था अपने आप को, वो उस चीज में खरी उतरी और परमेश्वर ने उसका फल उसको दिया और वो एक अच्छे घर में, एक अमीर खानदान में उसके लिए घर बसाया गया। तो पवित्र आत्मा चाहता है, लेकिन कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों में गलतियां करते हैं, सोचते हैं और कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में पाप करना। अभी मैंने क्या पढ़ा, लिखा नीति वचन में कि 12:22 में, वहां पर क्या लिखा कि झूठों से घृणा करता है। आजकल लोग छोटी छोटी मैसेज पे झूठ बोल देते हैं, आजकल लोग एक दूसरे का झूठा नाम लगा देते हैं, लेकिन उन्हें डर ही नहीं लगता कि यार वो क्या नाम लगा रहे हैं। कभी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, झूठ बोल देते हैं। आजकल क्रिश्चियन लोग भी झूठ बोल देते हैं कि यार कुछ भी ऐसे से गंदे इल्जाम लगा देते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे। कह रहे झूठों से यहोवा घृणा आती है और इसी समय कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे, लेकिन कहते हैं झूठ तो कोई बड़ा पाप नहीं है। मैं एक चूहा दिखाता हूं आपको पिंजरे में। ये जो चूहा है पिंजरे के अंदर, ये क्या करता है कि चूहे को जब फंसाना होता है तो उसी समय शैतान क्या करता है, एक रोटी का टुकड़ा रखता है और उसी समय चूहा यहाँ पर खड़ा हुआ क्या कर रहा होता है, चूहा ये कर रहा होता है कि बस रोटी तो है, मैं तो लेके बाहर भाग आऊंगा। ये चूहा भी कह रहा था रोटी लेके तो भाग आऊंगा, छोटी सी रोटी तो है, बड़ी थोड़ी है, और इसी समय फटाफट लेके बाहर आऊंगा। लेकिन ये लालच में फंस गया, ये इसी समय उस झूठ में आ गया और इसी समय ये फटाफट करके अंदर घुसा, लेकिन वो पिंजरा बंद हो गया और इसी समय फंस गया। ये मैं कह रहा हूं आज छोटा सा झूठ कहता है आपको एक बार बचा लेगा, लेकिन कह रहा है कि एक छोटा सा पाप, कहता है कि लोग सोचते हैं कि छोटा पाप पाप नहीं होता, लेकिन एक दिन शैतान आपसे छोटा पाप करना सीखे तो बड़ा पाप भी कराएगा। तो आपको किसी न किसी पिंजरे में फंसाने की कोशिश करता है। लोग भी सोचते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आऊंगा, लेकिन वो लोग फंसे रहते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे, तो आपको हाथ उठाना और कहना है कि परमेश्वर कि मैं तो विश्वास से चलता रहूंगा, जैसे वो लड़का चला, जैसे रूत चली, जैसे हन्ना चली। जब आप विश्वास से चलेंगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं गवाही मैं बता रहा हूं कि डाली पर फूल, एक पेड़ दिखा रहा हूं, जो देखो डाली पर फूल खिलते हैं और उसके बाद कहता है उस पर फल लगते हैं। पहले फूल आते हैं डाली पर और डालियों पर पहले फूल आ रहे हैं, फिर फल आएंगे। याद रखना, कहता है कि आज परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जो पहले अपने विचारों में अच्छे विचार डालो, फिर बेस्ट से बेस्ट आशीष, बेस्ट से बेस्ट टेस्टमनी आपके अंदर आएगी। लेकिन जब आप अपने विचारों में एक अच्छा विचार नहीं डालेंगे, अपने मन में एक अच्छा विचार नहीं डालेंगे, तो आपके जीवन में आशीष कहां से आएगी। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने अंदर ये बात रखें। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने एक जगह कहा, कहता है कि मैं तो पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहता है पतरस तो चट्टान है, चट्टान। इसका मतलब पतरस दुखों में भी, परेशानियों में भी, समस्याओं में, बिजनेस चौपट था, लेकिन उसने फिर भी सारी रात जाल डाला, लेकिन उसने यीशु मसीह की बात पर विश्वास कर लिया। उसने कहा एक बार और जाल डाल। पता है कितनी बार जाल डाला होगा, थक गया होगा बेचारा। लेकिन हो सकता है कि आप थक गए हो मेहनत करते करते, लेकिन कई बार दुष्ट आत्माओं की आवाजें आती हैं लोगों को घर से, लेकिन उसी में बोलते हैं कि घर अच्छा नहीं, हम घर छोड़ देते हैं। अरे प्रार्थना करने का जीवन नहीं है तेरा, तो इसलिए तुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में से आवाजें आ रही हैं, तो आप मेरे घर में आ जाओ, मैं आपके घर में रह लेता हूं। मतलब कि मैं मेरे पास, अगर आपका मेरे घर से बड़ा घर होगा तो आऊंगा, मैं छोटे घर में नहीं आऊंगा। तो आपको अगर कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं आप घर छोड़कर ना भागें। अगर आपको कोई कर्जा है, आपको कोई लग रहा है दुकान चल नहीं रही है, तो आप दुकान छोड़कर नहीं भागें। आप उस दुकान में घुटने टेक कर, शटर बंद करके प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं 10 दिन परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास से चलें। आज रात आपको कह रहा है कि पवित्र आत्मा ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने पतरस का हृदय देखा, कह रहा चट्टान है ये चट्टान। आज अर्पण करो, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी के साथ। आज कहो कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। याद रखना, परमेश्वर ने पतरस को ईंट क्यों नहीं कहा, पत्थर क्यों कहा? क्योंकि ईंट ना टूट जाती है, पत्थर टूटता नहीं है। आज बहुत सारे लोग विश्वासी ऐसे हैं, वो टूट जाते हैं कि यार क्या मिला मुझे, मेरे पति ने मुझे इतना सब कह दिया कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। अरे बसंती, तुझे प्यार करता है वो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तुझे लगता है
कि वो तुझे प्यार नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारी चीजों में शैतान उनको जो है प्रॉब्लम में डाल देता है, बोलता है, कह रहा है कि नहीं मेरे बाप ने मुझे प्यार नहीं किया। अरे भाई गब्बर सिंह तुझे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं आप कैसे भी होंगे, आपका बाप कैसा भी होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन आपको एक हृदय रखना है अपने अंदर कि परमेश्वर है, और कह रहा है कि जिसको देखता है, जिसका चट्टान जैसा हृदय देखता है, चट्टान जैसा विश्वास देखता है, कहता है परमेश्वर के मैं उसके ऊपर बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग लगाऊंगा, बड़ी आशीष आपके ऊपर आएगी। मैं कह रहा हूं ईंट देख लो और पत्थर देख लो, याद रखना ईंट टूट जाती है लेकिन पत्थर टूटता नहीं है। पुराने नियम में लोग जो है पत्थर को रखते थे पहले नींव के अंदर, और एक पत्थर कहता है कि वो बाहर रखते थे। एक बार इजरायली लोग जो है कि वो मंदिर बनाने में देर होगी, तो उसी समय कि जब वहां से एक भविष्यवक्ता निकला तो उस समय में उसने कहा, कहता है कि ये मंदिर क्यों नहीं बनाया गया अब तक। तो उसी समय उन्होंने कहा करे कि ये मंदिर इसलिए नहीं बनाया गया जरुब्बाबेल के बारे में। तो उसी समय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर करा कि ये मंदिर क्यों नहीं बनाया गया। तो उसी समय उसने कहा करा जाओ करा पत्थर लेकर आओ। तो उसी समय जब वो भविष्यवक्ता ने कहा कि पत्थर लेकर आओ, तो जब वो पत्थर लेकर आए तो उसी समय उन्होंने एक पत्थर नींव में रखा और एक पत्थर कहता है कि वहां रख लो, कहता है जब तक ये ऊपर करा मंदिर बन ना जाए। जब मंदिर बन जाए तो करा इसको चोटी पर रखना। मतलब कि एक पत्थर नींव पर, एक पत्थर चोटी पर, एक पत्थर नीचे, एक पत्थर ऊपर। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको, अगर आपको नीचे कोई गिरा रहा है तो आपको विश्वास रखना है। एक दिन कहता है कि आपका एक करा पत्थर जैसा विश्वास कहता है कि वो ऊपर आएगा। याद रखना कि आप एक बड़ा महल बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं घर नहीं बना पाते, किराए के मकान में रहते हैं, कारण उनको विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास से चल रहे हैं आपके घर बनेंगे। मैं कह रहा हूं एक पत्थर उठाओ। इजराइल के एलिया ने क्या किया, 12 गोत्र के पत्थर हाथ में उठाए और प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं पत्थर की भी एक वैल्यू है बाइबल के अंदर, कि पत्थर के बारे में बार बार पत्थर पहाड़ पर क्यों प्रार्थना करता था उसी समय मूसा जा जाकर, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उसको एक साइन देता था, साइन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर कह रहे पत्थर को एक साइन दिया गया कि पत्थर जो है कि वो करके तुम सामने रखो, और उसी समय परमेश्वर ये पत्थर जब भी वो देखते थे वो क्या करते थे, एक पत्थर नींव में रखते थे, एक सामने रखते थे, और इजराइली लोग जब प्रार्थना करके वहां से निकलते थे वो उसकी जय नहीं करते थे, वो उसी समय उस पत्थर के साथ क्या करते थे, उस पत्थर को देखने के बाद जोश में आ जाते थे, बोलते करे ले पत्थर चोटी पर रखा गया, पत्थर चोटी पर रखा गया, हमारा मंदिर बन गया, हमारा घर बन गया, हमारी सेवकाई बढ़ गई है, हमारे इसमें घोषणा करते थे वो लोग। मैं कह रहा हूं आज अगर आप लोग इस समय कह रहे कि निराश हैं, प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं एक विश्वास का पत्थर यहां रखो, एक विश्वास का पत्थर प्रेयर रूम में रखो। मैं कह रहा हूं जाओ काम स्टार्ट करो और एक विश्वास का प्रेयर रूम में रखो, और उसी समय बार बार कहो कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप छोटे नहीं हैं, जो आप सोच रहे हैं वो होगा आपके लाइफ में। खुश हो जाओ, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आदिवासी लोगों से सीख सकते हैं। वो बलि चढ़ाने से पहले क्या करते हैं, वो भेंट चढ़ाने से पहले हू लला अल्लाह, वो खूब नाचते हैं, खूब झूमते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मसीह लोग भेंट देने से पहले चिंता करते हैं क्या चर्च में देना पड़ेगा तो लेकिन आज आपको विश्वास करना कि वो जब अपने भगवान के सामने जाओ तो उस समय वो एंजॉय करते जाओ। इसलिए दाऊद बोलता है मैं आनंद के साथ चलूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्ति से मैं प्रसन्न होऊंगा। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के अंदर उसके 7, 8, 9 में यह आशीर्वाद है आपके ऊपर कि जो प्रभु में बना रहेगा। कह रहा है जिसने प्रभु को अपना आधार मान लिया हो, कहता है उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, उसके दिखाना स्क्रीन पर, उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, और कह रहा है कि उसको धूप ना लगेगी। देखो कितनी, उसको किसी बात की चिंता ना होगी। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, मैं पढ़ रहा हूं, लिखा कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो और उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया, उसको जड़ जल के पास फैलाओ। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी कह रहा उसको किसी विषय की चिंता ना होगी, क्योंकि वो फलता रहेगा। कहते क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, परमेश्वर को अपना बाप मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कभी भी कर्जे के दिन आएंगे, परमाणु बम के दिन आएंगे, दुख भरे दिन आएंगे, वायरस आएगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको चिंता नहीं होगी। कहता है क्योंकि परमेश्वर आपको धूप नहीं लगने देगा, आपके ऊपर बम नहीं गिरने देगा, आपको बाढ़ में नहीं जाने देगा, आपको जल्दी से कहता है मरने नहीं देगा, आपको संभाल कर रखेगा। भरोसा रखना है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है, कहता है कि वह व्यक्ति उस पेड़ की तरह होगा, शक्तिशाली होगा, जो पानी के पास लगाया गया होगा। तो आपके अंदर एक पानी है, आप पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए यीशु मसीह जो है पानी पर चमत्कार करता था। उस पेड़ की लंबी जड़ें होंगी जो पानी पी पाती है। वह पेड़ गर्मी के दिनों से नहीं डरता, इसकी पत्तियां सदा हरी भरी रहती हैं
और यह वर्ष के उन दिनों में परेशान नहीं होता जब वर्षा नहीं होती। उस पेड़ में सदा फल आते हैं। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज रात के बाद आपको सिर्फ विश्वास करना है, लेकिन अगर आप आदिवासी की तरह चिंता करेंगे तो मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। विश्वास करो, कोई बड़ा काम आज होने वाला आपका यीशु मसीह के नाम में। विश्वास किया, उसने मछलियों को लेकर बैठा था, लेकिन यहां पर क्या किया पतरस अपनी मछलियां लेकर कहते कि परमेश्वर के पास गया। हो सकता है आज आपके टोकरे भर दे परमेश्वर, लेकिन क्या आप उसके बाद परमेश्वर के पास आएंगे? लेकिन यहाँ पर पतरस ने सारी रात निराश था, लेकिन विश्वास के साथ चलता रहा। उसने एक वादा किया था, परमेश्वर अगर तू मेरा बिजनेस चलाए, पहली सारी मछलियां तेरी होंगी। तो उसने क्या किया, 153 मछलियां यीशु मसीह के पास लाया। लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इसलिए शैतान उनका पीछा करता रहता है क्योंकि वो लालच करते हैं। वो लोग कभी अपना दान दशमांश परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं रहते और खुदा के कामों में आगे नहीं आते, अर्पण और समर्पण नहीं करते, बस वो अपने लिए चिंता करते रहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, कह रहा है कि जो कह खुदा के काम के लिए। हन्ना ने बच्चा मांगा खुदा के काम के लिए और परमेश्वर ने उसको 5 और दे दिए। मैं कह रहा हूं आधी दर्जन बच्चे हो गए उसके पास। आपको विश्वास करना है। कहता है एक बिजनेस है, 2 बिजनेस हो जाएंगे, याद रखना एक बिजनेस परमेश्वर को दे दो। मैं कह रहा हूं कि आज उसकी कमाई परमेश्वर को दे दो। मैं कह रहा हूं दूसरा बिजनेस आपके लिए तैयार है। अगर आज आप कह रहे किसी प्रॉब्लम में, कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है कि अर्पण और समर्पण कर दो। पवित्र आत्मा को कह दो, अगर कह रहे बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चा कहना नहीं मान रहा, अगर परिवार में झगड़ा है, क्लेश है, तो उसी समय कह दो परमेश्वर कि मैं आज से अर्पण और समर्पण करती हूँ। मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया करूंगी, मैं आज से लाइक कमेंट शेयर किया करूंगी, मैं तेरे सुसमाचार को वहां तक लेकर जाऊंगी। अगर तू मुझे बच्चा देगा परमेश्वर, मुझे अगर मेरे बच्चे को सही करेगा तो मैं परमेश्वर इसे तेरी सेवा में लगा दूंगी, वर्शिप कराऊंगी, मैं इसे प्रार्थना में लाऊंगी, सेवा में लाऊंगी, परमेश्वर कुछ भी करूंगी तेरे लिए करूंगी। तो उसी समय परमेश्वर उसकी ओर ध्यान करेगा। याद रखना, लिखा सुधी ली उसने। सुधी किसकी ली? हन्ना की ली। नहीं तो सालों साल से चर्च में जा रही थी, सालों साल से आप लाइव देख रहे हो, सुधी नहीं लेगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कसाई नहीं है कि परमेश्वर आपके बच्चों परिवारों को छीनना चाहता हो, आपके पैसे को छीनना चाहता हो। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है। मल्टीप्लाई किया हन्ना को, आपके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करना चाहता है। बस आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीना है तो आज ये फैसला ले लो। मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर, ओनली फॉर 52 डेज के अंदर मैसेज आएगा, गवर्नमेंट जॉब का मैसेज आएगा, डाकिया चिट्ठी लेकर आएगा, आपका नाम लिखा होगा उसमें यीशु मसीह के नाम में, कोई बड़ा काम लिखा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार रहना है। बोलो विश्वास से, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। दिखा नहीं रहा तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। कह रहे कि किसी ने सही कहा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हुए हैं जिनके फोन और टीवी ऑनलाइन में खुले ही नहीं। आज गुमराह तो इसका मतलब समझ में आया? गुमराह तो वो हुए हैं जिन्होंने फोन और आज खोला ही नहीं है, आज टीवी खोला ही नहीं है। तो गुमराह तो वो हुए हैं। कह रहा मंजिल कहाँ मिलेगी भाई साहब? मंजिल जब मिलेगी, कह रहा जब आप पादरी से दुआ कराओगे। तो मेरे यहाँ बैठने से मैं कह रहा हूँ कि मुझे शौक के नाम में आशीषों की बारिश आएगी, क्योंकि आप भविष्यता के सामने बैठे हो। मेरे कपड़े ऐसे लग रहे हैं आपको, भविष्यता नहीं लग रहा लगता आपको मैं, मेरी उम्र थोड़ी लग रही है आपको, भविष्यता नहीं लग रहा मैं। लेकिन याद रखना, जो जो मैं बोलूंगा आज रात आपकी जिंदगी में पूरा होगा ईश्वर के नाम में। आपको विश्वास करना है बस, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अपने लाइफ में मिराइकल करता है। कह रहा है कि अपनी लाइफ में, मैंने क्या कहा, परमेश्वर दूसरों की लाइफ में मिराइकल बाद में करता है, पहले अपनी लाइफ में भी करता है। मैं कह रहा हूं कि आज वो जानता है, कहता है कि मैं कैसे लोगों की जिंदगियों में काम कर सकता हूं, क्योंकि वो इतना अपनी लाइफ में मिराइकल कैसे देखता है, क्योंकि वो सबसे पहले आप पर विश्वास करता है। आप पर विश्वास करता है वो, आप पर कि वो विश्वास कर लेता है आपकी छोटी बात पर। आप रोज बोलते हैं कि परमेश्वर मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं इतना चंदा दूंगा, मैं तेरी सेवा में ये करूंगा वो करूंगा। परमेश्वर आप पर विश्वास कर लेता है, रोज विश्वास कर लेता है। परमेश्वर को विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो विश्वास कर लेता है। तो पवित्र आत्मा ईमानदार है, आपको आशीष देने के लिए आपको विश्वास करना है। वो विश्वास यूहन्ना की बाइबल, यूहन्ना में लिखा कि बाइबल बताती है कि हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ईमानदार है हमें आशीर्वाद देने के लिए। आज रात आइए अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। आज मैं कह रहा हूं कि ये केक है मेरे हाथ में और ऊपर ये क्रीम है। देखो ये केक है, ये क्रीम है मेरी ये वाली मुट्ठी, और ये नीचे का ब्रेड है। और कई लोग दुकान में जाएं और जाकर बोले हेलो भैया ये 100 रुपये ले लो और ये ऊपर का क्रीम दे दो और ये नीचे का केक तुम रख लो। क्या ऐसा दुकानदार करेगा? कहेगा भाग जाए यहाँ से। लेकिन आपको भी कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, और परमेश्वर से बड़ी बड़ी क्रीम, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं देगा। आप जहां पति पत्नी इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते,
जहां कर बच्चे इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, जहां कर के इकट्ठे होकर आप चर्च नहीं आते, जहां कर के आप कह रहा कि ये चीजों में परमेश्वर को समर्पित नहीं है, आप खुदा के कामों के लिए समर्पित हो, मैं कह रहा हूं कि आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठकर ऑनलाइन चर्च में अगर आप बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा खुश नसीब लोग हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने आशीष दे रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को मंजिल तो आज रात मिली जाएगी, कोई फैक्ट्री मिली जाएगी, कोई बिजनेस मिली जाएगा आज रात, कोई जॉब मिली जाएगी आज रात, कोई घर मिली जाएगा, कोई चंगाई का डॉक्टर मिली जाएगा, कोई रास्ता मिली जाएगा। कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में, डरो मत, पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात के बाद। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं और आज लोगों के जीवन में शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो, आज पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर अपने हाथों को उठाती हूं और पवित्र आत्मा में आज से मैंने सीखा पिता परमेश्वर कि मैं विश्वास से चलूंगी। पवित्र आत्मा जी जैसे सच में अब्राहम विश्वास से चला, मेरे पिता उसके पास बच्चा नहीं था लेकिन वो विश्वास से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरे पिता हन्ना के पास बच्चा नहीं था, चलता रहा, चलता रहा, चलती रही, चलती रही। मेरे प्रभु सच में जब पवित्र आत्मा जी आज इनके पास कोई हो सकता है, कोई जॉब ना हो, कोई घर ना हो, कोई फैक्ट्री ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा ये विश्वास से चलते रहें और अपने समर्पित रखें अपने जीवन को। पवित्र आत्मा जब ये समर्पित रखते हैं, अर्पण करते हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता इनके जीवन में आज से बड़े बड़े छुटकारे आने पाए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, बड़े बड़े काम इनके जीवन में होने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ा छुटकारा आज ये यहां से लेकर जाएं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा वायदा है कि जितने लोग आज मुझ पर विश्वास करेंगे, तूने कहा उनके बच्चे मुरझाएंगे नहीं, इनका कोई भी काम मुरझाने ना पाए पवित्र आत्मा जी, इनका कोई बिजनेस मुरझाने ना पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता इनकी शरीर का बॉडी का कोई भी हिस्सा मुरझाने ना पाए, कोई आंख की पुतली इनकी मुरझाने ना पाए, इनके कान के पर्दे मुरझाने ना पाए, इनके घुटने पवित्र आत्मा इनकी स्टपनियां मुरझाने ना पाए, इनके हार्ट लीवर पवित्र आत्मा सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम में, इनके पति इनके परिवार के बच्चे मुरझाने ना पाए। जो भी कोई काम करें आज से सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो भी कोई जिस काम में हाथ लगाएं सफल हो जाए। जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, नेपाल से, पवित्र आत्मा इंडिया से, जर्मनी से, ग्रीस से, कनाडा से, पवित्र आत्मा हांगकांग से, पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, मॉरिशस से, इस समय पवित्र आत्मा बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जलगांव से, पुणे से, पवित्र आत्मा जी समय छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, और इस समय पवित्र आत्मा भिलाई से भी, पवित्र आत्मा वहां से भी जहां विरोध कर रहे हैं परमेश्वर, वहां से भी पवित्र आत्मा अगर आप देख रहे हैं, मेरे पिता इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी को बदल दे। जो इस समय पानीपत से, इस समय करनाल से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा दिल्ली से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से पवित्र आत्मा देख रहे हैं पिता, राजस्थान से, यूपी, बिहार से, इसी समय ब्लेसिंग के डोर खुल जाए आज यीशु का नाम। इनके विश्वास का लेवल बढ़े आज यीशु मसीह का नाम। आपके विश्वास का लेवल बढ़े आज यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा ये प्रोफेटिक वर्ड्स इनको मिले, यीशु मसीह के नाम में एंजल जा रहे हैं आज रात और आपके विश्वास का लेवल बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको एक चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, जैसे उसने कफरनहूम में करे के एक उसको राजा के कर्मचारी के लड़के को दिखाया, उस आदमी को दिखाया, उस वर्कर को दिखाया। पवित्र आत्मा ने दिखा आज ये घर बैठे बैठे पवित्र आत्मा जी अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फैमिलियों को पवित्र आत्मा चंगा होते देखे। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस सामर्थ्य को खोलता हूं, इनके ऊपर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फेवर आने पाए पवित्र आत्मा जी। एक बड़ी ब्लेसिंग के डोर खोल देता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और सच में शांति के दूत पहुंचाए जाए। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग के डोर खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खोल जाए। और इसी समय जो भी इनके जीवन में गड़बड़ी हो, जो भी इनके परिवार में पवित्र आत्मा जी पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा, मन मुटाव है, इसी समय शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी पवित्र आत्मा जी नशा करता है कोई, मैं इसी समय उस दुष्ट आत्मा को इनके घर से नशे कराने वाली आत्मा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ यीशु मसीह के नाम में, काट देता हूं, शून्य करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस कर्जे के श्राप को तोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर कर्जे हैं अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय वो कर्जे के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी के श्राप टूट जाए, शुगर जाए, पथरियां जाए, रसोलियां जाए। जो रिसीव कर रहे हैं वो आजाद होंगे, रसोलियों से आजाद होंगे, वो शुगर के प्रॉब्लम से, थायराइड जाए इसी समय, हर प्रकार की प्रॉब्लम निकल जाए, कमर का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।